हाय गाइस, आज हम लोग 2008 में आए हुए साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी द स्ट्रेंजर्स को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत में आपको छोटा सा इसमें इंसिडेंट बताती हूँ कि ये जो मूवी है ये एक्चुअली में दो अलग अलग रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे बहुत सारे होमिसाइड्स हो रहे थे मेसन फैमिली टेट मर्डर्स को लेके, और साथ ही साथ बहुत सारे सीरीज ऑफ ब्रेक-इन्स भी हुए थे। इस मूवी के जो राइटर है और जो डायरेक्टर है सेम इंसान है, ब्रायन बेरेंटो, उनके नेबरहुड में हो रहे थे जब वो छोटे बच्चे थे। और यहाँ पे हमारी मूवी की शुरुआत में हमको यही सारी चीजों को बताया जा रहा होता है, जिसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और हमको दिखाया जाता है कि 911 एक कॉल हुआ है और वो जो कॉल है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में किया गया है। मालूम चलता है कि एक बच्चा है जिसका नाम है जॉर्डन, उसने ये वाली कॉल को करा है 911 पे। और इसी बच्चे को हम देख पा रहे होते हैं कि वो एक घर के अंदर वॉक करके जा रहा होता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसके घर की हालत बहुत ही बुरे स्टेट में दिखती है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। जिसके बाद हमारी जो मूवी है एक दिन पहले पे जाती है। हमें यहाँ पे कपल को दिखाया जा रहा है जिनका नाम होता है जेम्स और क्रिस्टन। हमें यहाँ पे घर की हालत तो खराब दिख रही होती है, मगर साथ में ही ऐसा देख के लग रहा है कि घर का जो पूरा एटमॉस्फेयर था इसके पहले की सारा रैकेज हुआ था वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। सारी जगह पे हम लोग कैंडल्स और रोज पेटल्स को देख पा रहे होते हैं। हमें यहाँ पे क्रिस्टन को दिखाया जाता है, वो यहाँ बाथटब में होती है और देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल और सैड है। वेयरएज हम यहाँ पे जेम्स को देख पा रहे होते हैं जो अकेले ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत बड़ा सा एक आइसक्रीम का टब लेके अकेले ही खा रहा होता है। वो अपने पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालता है, उसको टेबल पे रखता है और हमें तुरंत ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ घंटों पहले का। मालूम चलता है कि जेम्स ने यहाँ पे क्रिस्टन को कुछ घंटे पहले ही उनकी एक फ्रेंड की शादी थी उसके बाहर ही इसको भी शादी के लिए प्रपोज करा था, मगर क्रिस्टन ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो रेडी नहीं थी शादी करने के लिए। हम क्रिस्टन को देखते हैं कि वो बाथरूम से आ गई है और डाइनिंग टेबल पर ही जेम्स के साथ बैठी है। दोनों यहाँ पे लड़ नहीं रहे होते हैं, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रही होती हैं, मगर देख के दोनों बहुत ही ज्यादा सैड हैं। मालूम ये भी चल रहा है कि अभी भी डिस्पाइट की शादी के लिए क्रिस्टन ने मना जरूर कर दिया है, मगर दोनों एक दूसरे के लिए अभी भी बहुत ज्यादा फीलिंग्स रखते हैं। थोड़ा देर ये लोग बात करते हैं, जिसके बाद जेम्स उठता है और जाता है कुछ म्यूजिक को प्ले करने के लिए रिकॉर्ड प्लेयर पे। जिसके बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक एक बहुत ही सेंटिमेंटल सा हग शेयर करते हैं। हमें मालूम चलता है कि ये लोग थोड़ा सा इंटीमेट होना स्टार्ट ही हुए हैं कि उनका जो फ्रंट डोर होता है उस पे बहुत जोर से बैंग होता है। जब यहाँ पे जेम्स दरवाजा खोलता है तो उसको वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है। उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होता है और उसका जो चेहरा है वो एकदम ही शैडोज में ढका हुआ है। वो जो बच्ची होती है, लड़की होती है, वो यहाँ पे इन दोनों से पूछती है कि क्या टैमरा नाम की लड़की घर में है। यहाँ पे ये दोनों बोलते हैं कि ये लोग गलत घर में आके पूछ रही है उनसे क्योंकि यहाँ पे कोई टैमरा नहीं रहती है। तो ये सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से चुपचाप ही चली जाती है। इन दोनों को ये जो बिहेवियर होता है और ये जो पूरा इनकाउंटर अभी जस्ट इन्होंने फेस किया है उस अजीब वाली लड़की के साथ, ये उनको बहुत ही अनईजी सा लग रहा होता है और बहुत ही अजीब होता है। वापस ये लोग डोर बंद करके अंदर बैठे होते हैं, मगर अब इनका जो सेक्सुअल टेंशन था, जो इंटीमेसी थी, वो देख के लग रहा है कि एकदम ही खत्म हो चुकी है। जेम्स यहाँ पे डिसाइड करता है कि उनके वहाँ पे जो फायर प्लेस है उसमें वो एक फायर बर्न करेगा क्रिस्टन के लिए। जिसके बाद वो सोचता है कि वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से थोड़ा देर के लिए स्पेस लेने के लिए निकल जाएगा, जिससे कि वो अपने माइंड को क्लियर कर सके। यहाँ पे क्रिस्टन को भी थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर करने का जरूरत होता है, तो वो वापस से रिकॉर्ड प्लेयर पे गाना चला के ड्रिंक करती है। उसको दोबारा से सुनाई पड़ता है कि बहुत ज्यादा जोर से उसके फ्रंट डोर पे किसी ने बैंग करा है और इस बार वो दरवाजे पे जाती है, मगर दरवाजे को वो खोलती नहीं है। दरवाजे के थ्रू ही वो पूछती है कि कौन है और हमें मालूम चलता है कि वही सेम लड़की है जो टैमरा के बारे में पूछ रही है। यहाँ क्रिस्टन उसको बोलती है कि वो ऑलरेडी इस घर में आ चुकी है पूछने के लिए और इस घर में टैमरा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती है। दोबारा से हम देख रहे हैं कि क्रिस्टन बहुत ज्यादा फ्रीक आउट हो रही है। वो डोर को फिर से लॉक कर देती है और जाती है वापस से अपना माइंड शांत करने के लिए, मगर उसका ध्यान तुरंत ही जाता है कि जो फायर प्लेस में आग जल रही है उससे धुआं घर में बहुत ज्यादा होने लगा है। इतना ज्यादा होने लगा है कि उसका जो स्मोक अलार्म होता है वही बजने लग जाता है। जब वो उसी को ऑफ करने के लिए ऊपर चढ़ी भी होती है तो उसको सुनाई पड़ता है कि एक और बहुत जोर से बैंग का आवाज आया है और इससे वो एकदम से डर जाती है और उसके हाथ में जो कवर होता है स्मोक अलार्म का वो गिर जाता है। वो अब बहुत ज्यादा डर गई होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो जेम्स को यहाँ पे सीधे कॉल लगाएगी, मगर नोटिस करती है कि उसके जो सेलफोन है उसकी बैटरी खत्म हो गई है। तो वो उसको चार्जिंग पे लगाती है और उसका जो लैंडलाइन होता है उससे फाइनली वो जेम्स को कॉल
कॉल करती है। जब यहाँ पे वो उससे बात ही कर रही होती है तो अचानक से फोन कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद फोन कट हो जाता है तो यहाँ पे वो किचन में जाती है थोड़ा सा पानी पी के रिलैक्स होने के लिए, और हम उसके बैकग्राउंड में देख पाते हैं कि वहाँ कोई आदमी खड़ा है, अंधेरे में ही खड़ा है, उसने मास्क पहना हुआ है जो उसी को देख रहा है। मगर यहाँ पे जब क्रिस्टन पीछे मुड़ती है उसी डायरेक्शन में तो वहाँ पे वो आदमी नहीं होता है। क्रिस्टन को यहाँ पे दोबारा से बहुत जोर से आवाज आती है और रियलाइज करती है कि इस बार जो आवाज आ रही है ये घर के अंदर से आ रही है। अब यहाँ वो डर गई होती है तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो किचन में एक बड़ा सा नाइफ रखा हुआ होता है उसके पास, उसी को वो निकालती है। जिसके बाद जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसको वो चेक करने जाती है। वो फ्रंट डोर पे जाती है जहाँ उसको कुछ घसीटते हुए स्क्रीचिंग टाइप आवाजें आ रही होती हैं, और यहाँ पे वो नोटिस करती है कि जो स्मोक डिटेक्टर का कवर था जो अभी फ्लोर पे गिरा हुआ था वो फ्लोर पे नहीं है बल्कि वहाँ एक कुर्सी पड़ी हुई है उस पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है साफ साफ कि उसके घर में कोई ना कोई है जिसने उसको उठा के वहाँ पे रखा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो फ्रंट डोर पे पहले स्क्रैपिंग की आवाज आ रही थी इस बार सामने वाले विंडो से आ रही है, और वो धीरे धीरे कॉशियसली जाती है सुनने के लिए और देखने के लिए कि क्या चीज की वजह से ऐसा हो रहा है। और वो जैसे ही विंडो का कर्टन हटाती है तो उसके सामने मास्क पहना हुआ एक आदमी उससे सामने खड़ा हुआ दिखता है, और उसको देख के वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसको समझ भी नहीं आ रहा होता कि वो अकेले है घर में तो उसको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। अब तभी हम देखते हैं जो उसका फ्रंट डोर होता है वो अचानक से खुल जाता है और क्रिस्टन का ध्यान जाता है इस चीज पे। वो धीरे धीरे वॉक करते हुए जाती है फ्रंट डोर के तरफ तो उसको दिखाई देता है कि एक और डॉल वाला मास्क पहना हुआ कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है। जिसके बाद उसको वो बंद कर देती है, उस पर लॉक कर देती है, और हम सुन पाते हैं कि बहुत ही लाउड बैंग करने की आवाजें अभी भी दूसरे साइड ऑफ द डोर से आ रही होती है, और सिर्फ दरवाजे से नहीं आ रही होती है। जहाँ भी सुनो घर के पूरे अराउंड लाउड बैंगिंग वाली आवाजें आ रही होती हैं हर डायरेक्शन से। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो भागते हुए अपने बेडरूम पे जाती है और बेडरूम के फ्लोर पे कोने में वो बैठी हुई होती है, जहाँ वो इन लोग को बेग करने लगती है चिल्लाते हुए ही कि वो लोग उसको अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाएं। हमें अचानक से सुनाई पड़ता है कि जो रिकॉर्ड प्लेयर चल रहा था वो एकदम से बंद हो गया है, और अब उसको सुनाई पड़ रहा होता है कि कोई धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ ही आ रहा है। वो यहाँ पे प्रिपेयर हो रही होती है कि जो भी आएगा उस पे वो अटैक कर देगी, और जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खुलता है तो उसको दिखाई देता है कि जेम्स है वहाँ पे। वो जेम्स को सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन करने लग जाती है, और स्टार्टिंग में तो देख के लग रहा है कि जेम्स शायद उसकी बात को लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल है, क्योंकि वो घर के अराउंड जाता है सारे नुक एंड कॉर्नर्स को चेक करने के लिए, और उसे कोई भी चीज वहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू नहीं दिख रही होती है। जिसके बाद ये दोनों विंडो से बाहर देखते हैं अपने फ्रंट यार्ड के तरफ, तो उन्हें वहाँ पे वही लड़की मास्क पहने हुए खड़ी दिखाई दे रही है। उसको ये चीज बहुत अजीब लगती है जेम्स को, मगर साथ ही साथ वो किसी को फोन नहीं कर पाता है क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि उसका जो सेल फोन है वो तो अपनी गाड़ी में ही वो भूल गया है। वो जाता है अपनी गाड़ी से उसको निकालने के लिए तो उसको दिखाई देता है कि जो उसकी गाड़ी है उसका जो विंडो है किसी ने उसको तोड़ दिया है। जब अपनी गाड़ी में ही अपने फोन को ढूंढ रहा होता है तभी हम देखते हैं कि किसी ने पीछे से आके उसके शोल्डर पे टैप करा है, मगर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं खड़ा होता। जेम्स यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीक आउट हो गया होता है तो वापस अपने घर के अंदर जाता है वो, और एकदम से वो सोचने लग जाता है कि उन दोनों को वहाँ से निकलने की जरूरत है। और उसको यहाँ पे दिखाई ये भी देता है कि उसका जो सेलफोन अभी गाड़ी में था वो गाड़ी में नहीं है, सामने काउंटर पे है, मगर उसके सेलफोन के पीछे जो बैटरी होनी चाहिए वो नहीं है। वो लोग दोनों अपने गाड़ी में बैठते हैं वहाँ से निकलने के लिए, मगर तभी पीछे से मास्क पहनी हुई एक लड़की आती है और उनकी गाड़ी में पीछे से रैम कर देती है। दोनों भागते हुए वापस अपने घर में आते हैं और दोनों को रियलाइज हो जाता है कि ये अब लाइफ और डेथ वाली बात हो गई है और इनको डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है। जिसके बाद जेम्स यहाँ पे अपना गन निकालता है और एक अलमारी में जाके दोनों छुप जाते हैं। वेट कर रहे होते हैं वो लोग कि ये जो मास्क पहने हुए स्ट्रेंजर्स हैं इसके घर में आएंगे तो ये उनको गोली से मार देगा तुरंत। हमें बाहर का दिखाया जाता है कि जेम्स का एक दोस्त है जिसका नाम होता है माइक। वो आता है उसके घर के बाहर और जैसे ही वो अपनी गाड़ी को रोक के उसमें बैठा ही होता है, स्प्लिट सेकंड के लिए कोई चीज आती है उसके विंडो पे स्मैश करते हुए अंदर आ जाती है विंडशील्ड से। वो तुरंत अपनी गाड़ी से एग्जिट करता है, हॉरिफाइड होता है। तभी वो नोटिस करता है कि जेम्स की भी गाड़ी का सेम हाल हुआ है। ऐसा होने की वजह से वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ जाने लगता है। वो भी अपने आप को यहाँ आर्म करके अंदर जाता है घर की तरफ ही, क्योंकि उसको भी फील आ जाता है कि गाड़ी की जो हालत है यहाँ पे जेम्स की, सिर्फ विंडो ही नहीं बल्कि स्मैश्ड है उसकी गाड़ी, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हुआ है। वो घर के अंदर जाता है, क्रिस्टन और जेम्स को ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ अचानक से मास्क पहना हुआ एक आदमी उसके पीछे आ जाता है। यहाँ पे जिस आदमी ने मास्क पहना हुआ था, इसके पहले कि वो एक्स से यहाँ पे माइक को मार सके, जेम्स गोली चला देता है और ऐसा होने की वजह से माइक को यहाँ पे गोली लगती है और वो मारा जाता है। हम यहाँ पे क्रिस्टन और जेम्स को देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा इमोशनल टर्मोइल से चल रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि सिचुएशन में है वो लोग, और जिस सिचुएशन में है उससे वो कैसे डील करें, उसको कैसे हैंडल करें। जेम्स यहाँ पे डिसाइड करता है कि अब बहुत हो गया। उनके यहाँ पे जो शेड है सामने घर के, उसमें एक रेडियो रखा हुआ है, तो वो डिसाइड करता है कि वो शेड तक जाके रेडियो का यूज करेगा, किसी को कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे पुलिस को बुलाने के लिए। अब यहाँ शेड के अंदर जाने से पहले वो नीचे ग्राउंड पे लेकर के देख रहा होता है, आसपास उन मास्क पहने हुए लोगों को देख रहा होता है बेसिकली कि वो लोग तो वहाँ हैं कि नहीं, मगर उसको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक मास्क पहनी हुई लड़की उसको सामने दिखाई देती है, जो टॉर्च के साथ इधर उधर सर्च कर रही होती है उसी एरिया को। पहले तो वो यहाँ जेम्स की तरफ नहीं देख रही होती, जिसके बाद वो डायरेक्टली उस टॉर्च को पॉइंट करती है जेम्स की तरफ ही। और तभी हम यहाँ पे मास्क पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो जेम्स के पीछे ही है, और वो वहाँ पर आके उस पे अटैक कर देता है। क्रिस्टियन को यहाँ पे घर में अकेले अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो भी डिसाइड करती है कि वो शेड में ही जाएगी। और जब अपने घर से निकल के भागना शुरू करती है शेड की तरफ, तो वो अपने एंकल को ट्विस्ट कर लेती है, मगर तब भी वो किसी तरह से क्रॉल करते हुए शेड की तरफ जाने लगती है। हम देखते हैं कि मास्क पहनी हुई जो लड़की है वो यहाँ पे क्रिस्टियन के पीछे ही है, मगर वो उसको कुछ करती नहीं। जस्ट फॉर द फन ऑफ इट वो देख रही होती है कि कैसे क्रॉल कर करके क्रिस्टियन धीरे धीरे जा रही है शेड की तरफ। जैसे ही क्रिस्टियन यहाँ पे शेड में पहुँचती है, तो वो रेडियो का इस्तेमाल करती है और किसी से यहाँ पे कांटेक्ट में भी आती है, मगर इसके पहले कि वो बहुत ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन दे सके उस इंसान को, यहाँ पे मास्क पहनी हुई जो लड़की होती है वो रेडियो ही उसका आके तोड़ देती है। हम यहाँ देखते हैं कि क्रिस्टियन इसके बाद शेड से निकलती है और क्रॉल करते हुए वापस घर में आती है। जब वो घर के अंदर होती है तो यहाँ पे मास्क पहना हुआ एक आदमी होता है, वो उसको ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है, मगर तब भी यहाँ क्रिस्टियन जितना हो सके उतना वो चुपचाप पैंट्री के अंदर जाना मैनेज कर पाती है, जिससे कि उस आदमी का ध्यान उस पे नहीं आता। देख के लग रहा है कि ये जो स्ट्रेंजर्स है मास्क पहने हुए, वो एक मिनट के लिए तो देख के लग रहा है कि वहाँ पे वो है ही नहीं, वो चले गए हैं, और यहाँ क्रिस्टियन देख के लग रहा है जीत गई है, मगर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्रिस्टियन वो जो लड़की होती है जिसने मास्क पहना हुआ होता है उससे रीजन करके बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो जो लड़की होती है उसका बात करने का कोई भी यहाँ पे इंटेंशन होता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मास्क पहना हुआ जो आदमी है वो जेम्स को लेकर आया है और उसको उसने जमीन पे ऐसे फेंक दिया है, जिसके बाद वो क्रिस्टियन को बोलता है कि उसको भागने की जरूरत है, और क्रिस्टियन ऐसा करने की कोशिश भी करती है, मगर वो जो आदमी होता है वो क्रिस्टियन को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको वॉल के अगेंस्ट फेंकता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि इन दोनों को होश आ गया है और अगला दिन शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं कि इन दोनों को उन तीनों ने मिलके बांध दिया है कुर्सी पे। क्रिस्टियन यहाँ पे उन तीनों से पूछने की कोशिश करती है कि वो लोग उनके साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं, और यहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है क्योंकि तुम लोग घर पे हो इसलिए। जिसके बाद वो तीनों अपने मास्क हटाते हैं और जो किचन में नाइफ होता है उसको ग्रैब करते हैं। अब यहाँ पे जेम्स और क्रिस्टियन दोनों को पता होता है कि ये इनका फाइनल मोमेंट है, ये तीनों मिलके इनका मर्डर करने वाले हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं दोनों कि फाइनली ये दोनों मरने ही वाले हैं, तो एक दूसरे से लोग जितना प्यार करते हैं उसको एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए ही ये लोग जाएं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जेम्स को स्टैब कर दिया गया है उसके टमी में, और उसके बाद सीधे उसके हार्ट में, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। जिसके बाद क्रिस्टियन के साथ भी ऐसा ही होता है, और हम यहाँ पे सुन पाते हैं जब कैमरा बाहर आ जाता है घर से कि क्रिस्टियन अभी भी दर्द में बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस्टियन को थोड़ी देर के बाद ही से होश आया है और उसको सुनाई दे रहा है कि माइक का जो सेल फोन है वो यहाँ पे बज रहा है। वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए उसके तरफ जाती तो है, मगर मास्क पहना हुआ जो आदमी होता है वो उसके तरफ आता है, उस फोन को लेता है और वहाँ से उसको मरते हुए छोड़ के वहीं पे से चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि गाड़ी में बैठ के वो तीनों स्ट्रेंजर्स वहाँ से निकल गए हैं, और वो तीनों उन्हीं दोनों बच्चों को यहाँ पे सड़क पे क्रॉस करते हैं जिनको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो बच्चे जो हैं वो आखिरकार उस घर के तरफ तक आते हैं और उनको वहाँ का स्टेट देख के बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। इसी की वजह से वो दोनों डिसाइड भी करते हैं घर के अंदर जाके देखने का। वहाँ पे उनको घर पूरा ही बुरे हालत में सब लोग इधर उधर मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो लोग चेक करने लगते हैं कि उनमें से कोई सिर्फ स्टैबिंग के वजह से मरा नहीं हो, शायद जिंदा हो। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टियन को एकदम से होश आ गया है और वो उस बच्चे को देखती है और बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक तरीके से चिल्लाती है, और जो हमारा स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाता है। और इसके साथ ही हमारी मूवी का रिकैप भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।